सतनाम श्री वाहे गुरु। नमस्कार साध संगत जी। साध संगत जी 2021 में गुरु पूर्व कब मनाया जाएगा? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 2021 में गुरु पूर्व आ रहा है नवंबर में, और आज हम जानेंगे गुरु नानक देव जी से जुड़ी जन्म साखी और उनका यह पूर्व कब मनाया जाएगा। दोस्तों, गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस को गुरु पूर्व या प्रकाश पुरब भी कहते हैं। इसी दिन सिख धर्म के सबसे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख धर्म को मनाने वाले भजन कीर्तन करते हैं और वाहे गुरु का जाप करते हैं। आपको बता देते हैं कि इस साल 2021 में आने वाला गुरु नानक पर्व 19 नवंबर को मनाया जाएगा, जिसे गुरु नानक जयंती भी कहते हैं। और आज हम गुरु नानक देव जी की जन्म साखी के बारे में भी जानेंगे। जन्म साखी उन रचनाओं को कहते हैं जो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जीवन चरित्र है। पंजाबी साहित्य में जन्म साखियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु नानक देव जी के देहांत के बाद भी समय समय पर ऐसी रचनाएं होती रही हैं। व्यापक अर्थ में किसी महापुरुष के आध्यात्मिक जीवन वृतांत को ही जन्म साखी कहते हैं। जैसे कबीर जी की जन्म साखी, रैदास जन्म साखी और त्रिलोचन सिंह बेदी के अनुसार 16वीं और 17वीं शताब्दी में रची गई कुछ जन्म साखियां भी हैं। आज हम जानेंगे गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई जन्म साखी। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। इनके अनुयायी ने नानक देव जी, बाबा नानक, नानक शाह नामों से भी संबोधित करते हैं। और ये बहुत ही बड़े समाज सुधारक हुए हैं, धर्म सुधारक हुए हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त, विश्व बंधु सभी गुण समेटे हुए हैं। वे किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। अब जान लेते हैं गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। गुरु नानक देव जी कार्तिक पूर्णिमा के दिन अथवा 15 अप्रैल 1469 को राय भोई की तलवंडी, पाकिस्तान, जिसे ननकाना साहिब भी कहते हैं, जो अब पंजाब के पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुई थी, जिसे स्मारक समाधि भी कहा जाता है। गुरु नानक देव जी बड़े ही सत्य और धर्म के प्रचारक थे और इनके माता पिता का नाम इस प्रकार था। इनके पिता को मेहता कालू जी के नाम से जानते हैं और इनकी माता तृप्ता देवी हैं। ये हिंदू परिवार में थे और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म में 10 गुरु माने जाते हैं, जिनमें गुरु नानक देव जी सबसे प्रथम गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव जी, सतगुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी और गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज, गुरु हरिराय जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु माने जाते हैं। और इनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को भी 10वां गुरु का स्थान दिया गया है, 10वें गुरु का दर्जा दिया गया है और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु की उपाधि दे दी गई है। अब गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु महाराज हैं। गुरु नानक देव जी ने बहुत सी रचनाएं भी की हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित 974 शब्द गुरबाणी में शामिल हैं, जिनमें जपजी साहिब, सोहेला साहिब, दक्कनी ओंकार, आसा दीवार और 12 माह ये प्रसिद्ध ग्रंथ रचनाएं हैं जो गुरु नानक देव जी द्वारा रचित है। गुरु नानक देव जी की उदासियों के बारे में भी जान लेते हैं। उदासिया का मतलब है घूम घूम कर उपदेश करना, इधर से उधर दूर दूर जाकर लोगों में धर्म का प्रचार करना। ये चारों ओर घूमकर उपदेश करने लगे। 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य
मुख्य स्थानों का भ्रमण करते हुए इन्होंने यात्राओं को, पंजाबी में उदासियां कहा गया है, यात्राएं की और धर्म का प्रचार किया। इनकी उदासियों के बारे में भी आज हम जानेंगे इस वीडियो में ही। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी अपने 4 साथी मर्दाना, लहना जी, भाई बालाजी और भाई रामदास जी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। ये चारों ओर घूमकर उपदेश देने लगे। कहते हैं कि 1500 से 1524 तक इन्होंने 5 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है और इन उदासियों का परिचय इस प्रकार से है। पहली उदासी के बारे में हम जानेंगे। गुरु नानक देव जी की पहली उदासी 1500 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक रही है। इस दौरान उन्होंने सुल्तानपुर, तुलंबा, पानीपत, दिल्ली, बनारस, नानकमता, जिला नैनीताल और यूपी में टांडा, बंजारा, जिला रामपुर में और कामरूप असम में, आसा देश जो असम में है, सैदपुर जो आधुनिक अमीनाबाद पाकिस्तान में है, पसरूर यानी पाकिस्तान में, सियालकोट पाकिस्तान में आदि जगहों का भ्रमण किया। तब उनकी आयु 31 से 37 वर्ष की थी। दूसरे उदासी ने 1506 ईस्वी से 1513 ईस्वी तक की। इस दौरान उन्होंने धनसारी घाटी, सांगला द्वीप आदि जगहों का भ्रमण किया। तब उनकी आयु 37 वर्ष से 44 वर्ष की थी। तीसरी उदासी गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासी 1514 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक रही। इस दौरान उन्होंने कश्मीर, सुमेर पर्वत, नेपाल, ताशकंद, हिमाचल, सिक्किम, तिब्बत आदि जगह की यात्रा की और तब गुरु नानक देव जी की आयु 45 से 49 की उम्र थी। चौथी उदासी गुरु नानक देव जी की चौथी उदासी 1519 ईस्वी से 1521 ईस्वी तक रही। इस दौरान उन्होंने बहावलपुर, साधुबेला, मक्का मदीना, बगदाद, बल्ख, बुखारा, काबुल, कंधार, अहमदाबाद आदि स्थानों की यात्रा की और तब गुरु नानक देव जी की आयु 50 से 52 वर्ष थी। पांचवी उदासी उन्होंने 1523 से 1524 ईस्वी तक की। इस दौरान उन्होंने पंजाब के भीतर ही कई स्थानों की यात्रा की और तब गुरुजी की आयु 54 से 56 की थी। बाबा जी ने अपनी यात्रा के दौरान हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, पटना, मणिकर्ण, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, सोमनाथ, द्वारका, नर्मदा, बीकानेर, पुष्कर तीर्थ, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, मुल्तान, लाहौर आदि जगहों की भी भ्रमण किया था। अपनी यात्राओं को समाप्त कर वे करतारपुर में बस गए और 1539 ईस्वी तक वे वहीं रहे। बाबा जी ने 5 उदासियों में लगभग 24 साल बिताए। कहते कि जब गुरु नानक देव जी अहमदाबाद की यात्रा पर थे तब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। गुरु नानक देव जी ने स्वयं अपनी आंखों से इसे देखा था और उस समय उन्होंने कहा था कि मौत का दूत आया है। बाबर द्वारा देश पर हमला करने के बाद गुरु नानक देव जी ने कुछ शब्द कहे थे तो उन शब्दों में पहली बार हिंदुस्तान का उच्चारण हुआ था। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। गुरु जी ने अपनी यात्रा के समय कुछ ऐसे चमत्कार भी किए हैं जिनका जिक्र आज हम उनकी इस जन्म साखी में करेंगे। दोस्तों, गुरु नानक देव जी परमात्मा के ज्ञान का प्रचार करने के लिए जब पहली यात्रा पर निकले तो वे सुल्तानपुर लोधी से लंबा सफर तब तय करके सैदपुर नगर पहुंचे थे, जहां एक बाजार था जिसमें एक बढ़ई लकड़ी से वस्तुएं तैयार कर बेचा करता था। वह बहुत अच्छे स्वभाव का और सेवाभावी व्यक्ति था और उसका नाम था भाई लालो जी। उन्होंने नानक जी से निवेदन किया कि वे उसके घर भी पधारे। गुरु नानक देव जी ने उनकी श्रद्धा देखी और निमंत्रण स्वीकार कर लिया। गुरुजी और भाई मर्दाना जी लालो जी के घर चल दिए। लालो जी मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान था और ईमानदारी की खाता था। उसका मामूली सा छोटा सा घर था और गुरु नानक देव जी को इन बातों से क्या मतलब था, वे तो उसका
प्रेम देखकर आए थे। लालू जी ने गुरु जी की खूब सेवा की और अपने कमाई से अर्जित बाजरे की रोटी सब्जी साधारण बर्तन में परोसी। गुरुजी और भाई मर्दाना जी को इस रूखे सूखे भोजन में भी स्वादिष्ट पकवानों जैसा आनंद मिला। भोजन के बाद भाई मर्दाना जी ने गुरुदेव से पूछा, यह भोजन दिखने में कितना नीरस जान पड़ता था, सेवन में उतना ही स्वादिष्ट क्यों लगा? गुरु नानक देव जी ने फरमाया, ये सच्चा इंसान है, इसके दिल में प्रेम है, यह अपनी मेहनत से कमाई करता है, किसी का हक नहीं मारता, उसी कमाई का अन्न इसने हमें परोसा है। उसी शहर में बहुत अमीर जागीरदार मलिक भागों ने भोज का आयोजन किया और गुरु नानक देव जी को आज्ञा की कि आप हमारे घर भी भोजन करें। शहर के सभी साधु फकीरों को निमंत्रण भेज दिया। गुरु नानक देव जी के पास भी निमंत्रण आया, लेकिन उनकी इच्छा इस भोज में जाने की नहीं थी। वे वहां जाने की बजाय भाई लालू जी के घर गए। इस भोज के लिए गरीब किसानों से जबरन गेहूं, चावल, दाल और तमाम सामान इकट्ठा किया गया। लोग मना भी नहीं कर सकते थे, अगर मना करते थे तो वह उन्हें मारता था और जबरदस्ती छीनकर ले जाता था। मलिक भागों का बड़ा ही नाम था और उनसे सभी डरते थे, लेकिन नानक को उनकी परवाह नहीं थी। उनके लिए तो सबसे बड़ा नाम मलिक भागों का नहीं बल्कि उनके रब का था। आखिरकार भागों के बहुत प्रयास के बाद नानक वहां आए। वहां मलिक भागों ने गुरुजी से पूछा, आप यहाँ भोज में क्यों नहीं आए? मैंने आपके लिए इतना कई प्रकार का भोजन बनाया और अच्छे से परोसा, क्यों आप लालो के घर रूखी सूखी रोटी चबा रहे हो? तब गुरुजी ने बड़े ही प्यार से मलिक भागों से कहा, आप मेरे लिए कुछ हलवा पूरी मंगवा दीजिए। मैं अभी इसका रहस्य बता देता हूँ कि मैंने भाई लालो जी के यहाँ क्यों भोजन किया है। गुरु जी के लिए हलवा पूरी मंगाया गया। उसी समय उन्होंने लालू के घर से रूखी सूखी रोटी का टुकड़ा भी मंगवा लिया। गुरु जी ने एक हाथ में हलवा पूरी ली और दूसरे में लालू जी का सूखा टुकड़ा लिया। उन्होंने दोनों को एक साथ निचोड़ा। तब भागों की हलवा पूरी से खून की धार और भाई लालू जी की रोटी से दूध की धार बहने लगी। हजारों लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। गुरु नानक देव जी ने वहां मौजूद लोगों से कहा, भाइयों, ये है धर्म की कमाई जिससे दूध की धार निकली है, और ये है पाप की कमाई जो खून की धार उगल रही है। यह दृश्य देखकर मलिक भागों की आंखें खुल गई। वह गुरु जी के चरणों से लिपट गया और उसने अपनी जिंदगी में ऐसे गुनाह कभी न करने का निर्णय लिया और गुरु जी से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी और जोर जुल्म की जिंदगी छोड़कर अब वह अपनी नेक कमाई के काम में लग गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से गुरु नानक देव जी ने बहुत ही लोगों को अपने जीवन में अच्छी शिक्षा दी है और उन्हें सही रास्ते पर लेकर आए। इसी तरह से हमारे सामने एक और गुरु नानक देव जी का चमत्कार आता है, जिसमें रोती हुई औरत और उसका बच्चा है। यह गुरु नानक देव जी की बचपन की कहानी है। एक दिन वो दूसरे मोहल्ले में चले गए। एक घर के बरामदे में महिला बैठी थी और रो रही थी। नानक ने उनसे रोने की वजह पूछी। महिला की गोद में एक नवजात बच्चा था। महिला ने रोते हुए कहा, ये मेरा बेटा है, मैं इसके नसीब पर रो रही हूँ। कहीं और जन्म ले लेता तो कुछ दिन जिंदा रह लेता, इसने मेरे घर में जन्म लिया, अब ये मर जाएगा। नानक ने पूछा, किसने कहा कि यह मर जाएगा? महिला ने जवाब दिया कि अब से पहले जितने भी बच्चे हुए हैं कोई नहीं बचा है, सभी मर गए हैं, इसलिए यह भी मर जाएगा। नानक जी ने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, इसे तो मर जाना है ना, तो आप इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। महिला ने हामी भर दी और नानक जी ने बच्चे का नाम रखा मर्दाना, जिसे हम भाई मर्दाना जी कहते हैं। नानक बोले, अब से यह मेरा है, मैं अभी इसे आपके पास छोड़ रहा हूँ, आगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी मैं इसे ले जाऊंगा। यह कहकर नानक बाहर चले गए। उस बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। यह बच्चा आगे चलकर गुरु नानक देव जी का
परम मित्र और प्रिय शिष्य बना, जिसे भाई मर्दाना जी कहते हैं। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ यात्रा किया करते थे। एक बार वह एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी। उन्हें पहाड़ी पर एक कुआं दिखाई दिया। गुरु नानक देव जी ने शिष्य को पानी के लिए कहा, लेकिन कुएं का मालिक बड़ा लालची था और धनी था। वो पानी के बदले में पैसे लिया करता था। शिष्य उस आदमी के पास 3 बार पानी मांगने गया और तीनों ही बार उसने पानी देने से इनकार कर दिया। तब गुरुजी ने कहा कि ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा। बताया जाता है कि इसके बाद गुरु नानक देव जी जहाँ खड़े थे वहीं मिट्टी खोदना शुरू कर दिया और थोड़ा ही खोदा था कि वहां से अचानक साफ पानी की धार निकलने लगी। गांव वाले भी यह देखकर हैरान हो गए। कुएं के मालिक को यह देखकर बहुत गुस्सा आ गया। उसने कुएं की तरफ देखा तो हैरान रह गया। कुएं का पानी कम होता जा रहा था, लेकिन नानक जी द्वारा किए गए गड्ढे से पानी की धारा बह रही थी। गांव वाले भी वहां पहुंचकर पानी लेने लगे। कुएं के मालिक ने गुरुजी को जोर से पत्थर फेंका, लेकिन गुरुजी ने हाथ आगे किया तो पत्थर हाथ से टकराकर वहीं रुक गया। यह देखकर कुएं का मालिक नानक जी के चरणों में आ गिरा। तब गुरुजी ने उसे समझाया कि किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। किस बात का घमंड है तुम्हें? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वह सब परमात्मा का है। कुछ ऐसा करके जाओ जो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहे। गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उस समय गांव के लोग एक दूसरे से दुर्व्यवहार करते थे। गांव के लोगों ने गुरु नानक देव जी के साथ भी बुरा व्यवहार किया। उनकी हंसी भी उड़ाने लगे। गुरु जी ने गांव वालों को दुर्व्यवहार न करने के लिए समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब गुरु जी वहां से जाने लगे तो उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया कि एक साथ एक जगह पर रहो। नानक आगे एक दूसरे गांव पहुंचे। वहां के लोगों ने गुरु जी की खूब सेवा की। जब गुरु जी के गांव छोड़ने का वक्त आया तब गुरु नानक देव जी ने आशीर्वाद दिया, कहा तुम सब उजड़ जाओ। उनके शिष्य हैरान रह गए। शिष्यों ने गुरु जी से सवाल किया। तब उन्होंने कहा, एक बात हमेशा ध्यान रखो, सज्जन व्यक्ति जहां भी जाता है वो अपने साथ सज्जनता और अच्छाई लेकर जाता है और वो जहां भी रहेगा अपने चारों ओर प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाकर रखेगा। इसलिए मैंने सज्जन लोगों से भरे गांव के लोगों को उजड़ जाने का कहा, ताकि वो जहां भी जाए प्रेम का वातावरण बनाकर रहे। जब काबा पहुंचे गुरु नानक देव जी धर्म का प्रचार करते हुए समाज से बुराइयों को दूर करने के लिए गुरु नानक देव जी विदेशों की यात्रा पर भी जाया करते थे। ऐसे में एक दिन वह मक्का भी पहुंचे। दिन भर घूमने के बाद गुरु नानक देव जी थक गए और थक कर वे वहीं पर लेट गए। उसी समय इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग वहां आ पहुंचे। उन्होंने नानक जी को जगाया और क्रोध में बोले कि तू कौन काफिर है जो अल्लाह के घर की तरफ पैर करके सो रहा है। गुरु जी ने बड़े ही शांत स्वभाव से जवाब दिया, मैं दिन भर का थका हुआ हूँ इसलिए सो गया और मुझे तो हर ओर ईश्वर ही नजर आता है। फिर तुम्हें बताओ कि मैं किस ओर पैर करके सोऊं। इस पर उन लोगों को और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने नानक जी के पैर पकड़कर काबा से उल्टी दिशा में घुमा दिया। जैसे ही वे नानक जी का पैर घुमाकर सीधे खड़े हुए, उन लोगों ने देखा कि अब जिधर नानक जी के पैर थे काबा उसी ओर था। उन्हें लगा भ्रम हुआ है। उन लोगों ने फिर नानक जी का पैर उल्टी दिशा में घुमा दिया, लेकिन फिर से काबा उसी ओर दिखने लगा जिस ओर गुरु नानक जी के पैर थे। अब उन्हें समझ आ गया कि नानक जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और लिहाजा उन्होंने नानक जी से माफी मांगी और इस घटना का जिक्र पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। पुरोहित और सच्चा यज्ञोपवीत। ये गुरु नानक देव जी के बचपन का किस्सा है। इनके पिता कल्याण राय जी, जिन्हें मेहता कालू जी कहा करते थे, उनका यज्ञोपवीत करवाने के लिए अपने इष्ट संबंधियों और परिचितों को निमंत्रण देते हैं और उन्हें घर पर बुलाते हैं। बालक नानक को आसन पर बिठाकर जब पुरोहितों ने उन्हें कुछ मंत्र पढ़ने के लिए कहा
तो उन्होंने उसका प्रयोजन पूछा। पुरोहित समझाते हुए बोले, तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। धर्म की मर्यादा के अनुसार यह पवित्र सूत का डोरा प्रत्येक हिंदू को संस्कार में धारण कराया जाता है। धर्म के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण होने के बाद तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, इसलिए तुम्हें भी इस धर्म में दीक्षित कराया जा रहा है। तब गुरुजी ने सवाल किया, मगर यह तो सूत का है, क्या यह गंदा ना होगा? इस पर पुरोहितों ने कहा कि यह तो साफ भी हो सकता है। फिर नानक ने पूछा, और टूट भी सकता है ना? इस पर पुरोहित बोले, हाँ, पर नया भी तो धारण किया जा सकता है। गुरुजी ने फिर बहुत ही सोच कर कहा, अच्छा, मृत्यु के बाद यह भी तो शरीर के साथ जलता होगा। यदि इसे धारण करने से भी मन, आत्मा, शरीर और स्वयं यज्ञोपवीत में पवित्रता नहीं रहती, तो इसे धारण करने से क्या लाभ? पुरोहित, अन्य लोग सभी इस तरह का उत्तर नहीं दे पाए। तब बालक नानक बोले, यदि यज्ञोपवीत ही पहनाना है तो ऐसा पहनाओ कि जो न तो टूटे, न ही गंदा हो और न ही बदला जा सके, जो ईश्वरीय हो, जिसमें दया का कपास हो, संतोष का सूत हो। ऐसा यज्ञोपवीत ही सच्चा यज्ञोपवीत है। पुरोहित जी, क्या आपके पास ऐसा यज्ञोपवीत है? सब ऐसे देखकर हैरान रह गए और सोच में पड़ गए, क्योंकि किसी के पास भी इसका उत्तर नहीं था और सभी सोच रहे थे कि इतना छोटा सा बालक ऐसा जवाब कैसे दे सकता है और ऐसी बड़ी बड़ी बातें कैसे कह सकता है। सभी उन्हें आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे थे। तो दोस्तों, ये कुछ उदासियां थी, कुछ यात्राएं थी और गुरु नानक देव जी से जुड़े कुछ चमत्कार थे, कुछ कहानियां थी जो आज भी सच्ची और पवित्र मानी जाती है। और ऐसे थे गुरु नानक देव जी, जो आज भी गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में हमारे समक्ष हैं। आज भी उनका आज भी हमारे आंखों के सामने इस संसार में मौजूद है और आज भी किसी न किसी रूप में धर्म का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्यार से कहिए, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। धन गुरु नानक साहिब जी महाराज।